नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो और मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। दोस्तों, अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें जिस तरीके से प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में दर्ज की है, उसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने सपने में भी परिकल्पना नहीं की होगी कि उसको किसी राज्य में झारखंड जैसी हार का सामना करना पड़ेगा और उसकी वजह बनेगी कल्पना। यानी कल्पना मतलब हेमंत सोरेन की कल्पना सोरेन, झारखंड की कल्पना सोरेन। उन्होंने हेमंत सोरेन के साथ मिल करके एक ऐसा चुनावी रणनीति प्लान तैयार किया कि भारतीय जनता पार्टी को वो शिकस्त का सामना करना पड़ा कि उन्होंने सपने में भी शायद नहीं सोचा होगा। आज के वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे और ये बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि झारखंड के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को क्यों इतनी करारी हार का सामना करना पड़ा, क्या रहे वहां के मुद्दे। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम पार्टी ने वहां पर पूर्ण बहुमत दर्ज करते हुए सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात करके जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वहां पर हेमंत सोरेन, उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया और उनको सरकार बनाने का न्योता भी राज्यपाल की तरफ से मिल चुका है और उनको ही विधानसभा में विधायकों का नेता भी चुना जा चुका है। अब कुल मिलाकर के अगर जेएमएम की सीटों की बात करी जाए तो 34 सीटें जेएमएम की अपनी सीटें हो चुकी हैं और कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन का प्रमुख हिस्सा रही है उसको वहां पर 16 सीटें मिली हैं और आरजेडी को वहां पर 4 सीटें मिली हैं। तो कुल मिलाकर 81 विधानसभा सीटों वाले राज्य झारखंड में 54 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने में कामयाब हुआ है और उसमें प्रमुख रूप से जो योग्यता निकल करके आई है वो जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन। हेमंत सोरेन को जब से जेल जाना पड़ा लोकसभा चुनाव के ठीक 5-6 महीने पहले, जिस तरीके से ईडी ने छापे मार करके और सीबीआई ने छापे मार करके उनको जेल भेजा, वही स्थिति, वो जेल भेजना शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत करारी समस्या का निदान वो ढूंढ नहीं पाए और यही समस्या उनके लिए बड़ी समस्या बन करके निकल करके आई कि जब से हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया तब से कल्पना सोरेन खुल करके झारखंड की राजनीति में आई और उन्होंने ऐसी अपनी लोकप्रियता साबित कर दी पिछले 5-6 महीनों के अंदर कि इस झारखंड में चुनाव में सिर्फ कल्पना सोरेन दिख रही थी। कल्पना सोरेन ताबड़तोड़ सभाएं कर रही थी, 90 से अधिक सभाएं उन्होंने किया, जनता के बीच अपनी इतनी लोकप्रियता साबित कर दी कि हेमंत सोरेन के बिना ही उन्होंने पूरे झारखंड को रिझाने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। अगर बात करें तो भाजपा के ताकतवर चुनावी नेटवर्क के सामने झारखंड में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को चुनाव लड़ना आसान नहीं था। खुद शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, उनको झारखंड राज्य का प्रभारी बनाया गया, चुनाव प्रभारी बनाया गया और ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा को वहां पर पोस्टर बॉय बनाया गया और हेमंता बिस्वा शर्मा पिछले 1 साल से पूरे भारत देश में जाने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ के बाद अगर किसी लोकप्रिय मुख्यमंत्री का नाम है तो हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम है, लेकिन उनके भी भड़काऊ बयान, उनके भी पोलराइजेशन वाले बयान झारखंड में काम नहीं आए और काम आया वहां पर कल्पना का जादू और हेमंत की लोकप्रियता। वहां पर अगर आप देखें तो पूर्व सीएम रघुवर दास जो पड़ोसी राज्य के राज्यपाल भी बनाए गए यानी आसाम के राज्यपाल बनाए गए, रघुवर दास की बेटी को भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड से चुनाव भी लड़ाया। हालांकि रघुवर दास की बेटी वहां से विधायक बनने में कामयाब होती हैं, लेकिन जिस तरीके से झारखंड को घेरने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया इसमें भी उसको सफलता नहीं मिली। झारखंड के अंदर नारा चला, हेमंत है तो हिम्मत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह नारा पूरे झारखंडियों के मन में वास कर गया और सफलता दिलाने में कामयाब रहा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, जिनको अभी विधानसभा चुनाव से कुछ महीने जमानत पर रिहाई मिली और जमानत पर रिहाई मिलते ही जानते थे हेमंत सोरेन कि यदि वो दोबारा मुख्यमंत्री बनने में कामयाब नहीं हुए तो उनको फिर से जेल जाना पड़ेगा, उनकी पॉलिटिकल पावर घटेगी। इसलिए उन्होंने और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने मिल करके जिस तरीके से ताबड़तोड़ लोकप्रियता बिखेरनी शुरू की, झारखंड में उनका जादू देखने को मिला और उन्होंने इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में आगे किया कल्पना सोरेन को। कल्पना सोरेन को 2-3 भाषाओं का ज्ञान है, संथाली, बांग्ला और हिंदी। इन तीनों भाषाओं में उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की, भाषण किया, महिलाओं के बीच में गई, किसानों के बीच में गई, युवाओं के बीच में गई, यहां तक कि उन्होंने इन तीनों भाषाओं में भाषण दिया। उन्होंने महिलाओं के बीच अपनी ऐसी लोकप्रियता साबित करी कि महिलाएं उन्हें कोई छोटी बहन और कोई बड़ी बहन कर करके अपना अब मानने में मजबूर हो गई। जिस तरीके से कल्पना चुनाव जीती, मुनिया देवी जो बीजेपी की प्रत्याशी थी, उनके खिलाफ चुनाव जीतना आसान नहीं था। 6000 वोटों से वो मुनिया देवी को हरा करके विधायक बनने में भी कामयाब रही। मैया सम्मान योजना उन्होंने लॉन्च किया, इसमें 50 लाख महिलाओं को 4000 रुपए उनके खाते में भेजे गए। ये जो उनका जादू चला, ये महिलाओं को अपनी ओर रिझाने में सबसे बड़ा जादू था। कल्पना सोरेन के रूप में एक नया नेता मिला
जो बहुत बड़ा कारगर साबित हुआ झारखंड के अंदर। किसानों का कर्जा माफ किया गया, 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने का वादा किया गया, 40 लाख परिवारों का बिजली का बिल जो बाकी था, जो कुल मिलाकर के करीब 3,500 करोड़ रुपया था, झारखंड की सरकार ने उसको भी माफ कर दिया। तो वो 40 लाख परिवार खुश हो गए और इन्हीं 40 लाख लोगों को 1,000 रुपए प्रति माह भत्ता देने का जो वादा किया गया झारखंड की सरकार की तरफ से, हेमंत सोरेन की तरफ से, ये वादा काम कर गया। हेमंत सोरेन के पास में कोई भी स्टार प्रचारक नहीं था, सिर्फ कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ही पूरे झारखंड में छाए रहे। संथाली, बांग्ला और हिंदी 3 भाषाओं में लगातार ताबड़तोड़ ये दोनों पति पत्नी भाषण कर रहे थे और इन्हीं भाषणों के दम पर भाजपा की चुनावी ताकत को ध्वस्त करने में ये लोग कामयाब रहे। 90 से अधिक सभाएं हेमंत सोरेन ने की और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने तो उनसे भी ज्यादा सभाएं की। इंडिया गठबंधन की नाक बचाने में कामयाब रहे ये लोग। जिस तरीके से महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन ध्वस्त हुआ है, इंडिया गठबंधन कहीं दिखाई नहीं पड़ा, झारखंड के अंदर इंडिया गठबंधन की ताकत को भी उन्होंने दिखाया। सीबीआई और ईडी से भी चूंकि इनको लड़ना था, ऑलरेडी हेमंत सोरेन के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, उनको फिर जेल जाना पड़ सकता है, उनको चूंकि जमानत पर रिहाई है। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा चैलेंज था अपने आप को साबित करना। बीजेपी तोड़ रही थी, कल्पना सोरेन जोड़ रही थी। ये जो स्लोगन वहां पर चल रहा था, इस स्लोगन का भी उन्हें बहुत फायदा मिला, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही इनकी पार्टी में तोड़फोड़ मचा दी थी। चंपई सोरेन को भाजपा में शामिल कर लिया था। वहां पर मधु कोड़ा और गीता कोड़ा के साथ भी जिस तरीके की राजनीतिक साजिश हुई, मधु कोड़ा गलत नीतियों के चलते, भ्रष्टाचार के चलते जेल में है, लेकिन उनकी पत्नी गीता कोड़ा के चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी जाते हैं और चुनावी पोस्टर पर मधु कोड़ा का पोस्टर होता है। नरेंद्र मोदी पैदल चल करके जाते हैं गीता कोड़ा के चुनाव प्रचार में। इस तरीके का जो वहां पर एक राजनीतिक षड्यंत्र देखने को मिलता है, उससे भी लड़ना था हेमंत सोरेन को और कल्पना सोरेन को, लेकिन ये लोग घबराते नहीं है, अपनी जीत दर्ज करने में कामयाब होते हैं। अगर आप बात करें तो पूरी चुनावी पारदर्शिता के साथ ये लोग चुनाव लड़ते हैं। राज्यपाल संतोष गंगवार को उन्होंने दावा पेश कर दिया है, अगली 28 नवंबर, यानी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ठीक इसके 3 दिन बाद हेमंत सोरेन एक बार फिर से शपथ लेने वाले हैं। और झारखंड में अब तक पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि लगातार कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति शपथ लेगा मुख्यमंत्री पद की, वरना अब तक वहां पर यही होता आ रहा है कि जब भी चुनाव हुआ है तब वहां पर सरकारें बदली हैं, लेकिन हेमंत सोरेन लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले नेता होंगे, पहली उनकी पार्टी भी होगी। अगर एक बात और आप वहां पर देखें तो रोचकता के साथ निकल करके आती है कि पहली बार इस बार की जो झारखंड की विधानसभा होगी उसमें 12 महिला विधायक होगी, जो 8 इंडिया गठबंधन की तरफ से जीती हैं और 4 भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीती हैं। अगर देखा जाए राजनीतिक दृष्टिकोण से तो यह श्रेय भी कल्पना सोरेन को जाता है कि कल्पना सोरेन ने जिस तरीके से अपनी सक्रिय राजनीति में भूमिका निभाना शुरू किया है, तो झारखंड के लिए, आदिवासी समाज के लिए एक रिप्रेजेंटेशन की बात है कि आदिवासी समाज में किस तरीके से एक महिला को बराबर का मान सम्मान, बराबर की राजनीतिक भागीदारी और बराबर की सामाजिक भागीदारी, बराबर की हिस्सेदारी देखने को मिली है। इसलिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी भी मजबूर हुई महिला प्रत्याशियों को टिकट देने के मामले में। पूरा अगर चुनावी परिदृश्य देखा जाए तो कल्पना सोरेन का जादू मतदाताओं के सर चढ़कर बोल रहा था। और पिछले कुछ समय से आपने सोशल मीडिया का भी दौर देखा होगा कि कल्पना सोरेन छाई थी। अगर कल्पना सोरेन के विषय में कुछ व्यक्तिगत बात भी की जाए तो कल्पना सोरेन बीटेक हैं और एमबीए हैं। वो उड़ीसा के एक परिवार में जन्मी, आर्मी रिटायर्ड पिता की पुत्री हैं और उन्होंने बीटेक किया। बीटेक के बाद उन्होंने व्यावसायिक प्रबंधन में एमबीए किया। एमबीए करने के बाद उनकी शादी होती है हेमंत सोरेन से, और जिस वक्त ये शादी हुई थी, हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन कोयला मंत्री थे केंद्र सरकार में। इस तरीके से उनका जो दोनों का प्रेम प्रसंग था वो अपने आप में एक चर्चा का प्रेम प्रसंग था, और एक ऐसा प्रेम प्रसंग था जिसने झारखंड की राजनीति बदलने में एक अहम भूमिका निभाई। एक सकारात्मक भूमिका के साथ कल्पना सोरेन ने अपनी भागीदारी को, अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी को सुनिश्चित किया झारखंड में, और आदिवासियों के साथ जिस तरीके से मिल करके उन्होंने एक अपनी लोकप्रियता साबित की, वो वाकई काबिले तारीफ है। 1976 को रांची में जन्मी कल्पना सोरेन बिल्कुल फायर ब्रांड नेता की तरीके से झारखंड में निकल करके आई हैं। इस समय कल्पना सोरेन रांची में एक प्ले स्कूल की संचालिका हैं और निजी कंपनी की एक डायरेक्टर भी हैं। अगर जब चुनाव जीतने के बाद उनसे पत्रकारों ने पूछा, एएनआई के पत्रकारों को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में चुनी हुई यह सरकार बड़े बुजुर्गों की सरकार है, मैया और दादा बड़े भाइयों की सरकार है, युवा साथियों की सरकार है, ये सरकार अबुआ सरकार है। ये कह करके उन्होंने झारखंड के लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया, और गांडेय विधानसभा सीट से जहां से वो विधायक बनी है उन मतदाताओं के प्रति उन्होंने विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। तो इसलिए झारखंड की ये जो सरकार बनी है वो एक नई लोकप्रियता को दर्शाती है, एक नई राजनीति को दर्शाती है, जिसमें महिला भागीदारी सुनिश्चित होती है, जिसमें
बीजेपी के एक बड़े चुनावी नेटवर्क को करारी शिकस्त और मात देने वाली राजनीति निकल करके आती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।